लोग मुझे जादूगर कहते हैं, लेकिन बाड़ी के जादूगर हैं मलिंगा। अशोक गहलोत। महंगाई राहत शिविरों में जितनी भी सभा हुई, उनमें सबसे बड़ी सभा का खिताब इस सभा को जाता है। सीएम गहलोत। बाड़ी की प्रमुख खबर। भारी भीड़ को देखकर गदगद हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, महंगाई राहत शिविर को लेकर प्रदेश भर में अब तक हुई सभाओं में सबसे बड़ी आम सभा है यह। इसका पूरा श्रेय विधायक मलिंगा को जाता है। इस दौरान सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर को महंगाई राहत शिविर में जरूरतमंद लाभार्थियों को लाभ देने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सीएम गहलोत ने अवंतीबाई लोधी बोर्ड गठन करने की घोषणा की। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा एवं उनके पिता वित्त आयोग अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह भी बाड़ी में मुख्यमंत्री की सभा में नहीं पहुंचे। कारण भी स्पष्ट है, क्योंकि पूर्व में राजाखेड़ा में आयोजित हुई मुख्यमंत्री की सभा में नहीं पहुंचे थे विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा। इस प्रकार धौलपुर जिले में स्पष्ट देखी जा सकती है कांग्रेस के नेताओं की गुटबाजी। आम सभा में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने अपने संबोधन में क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया तथा कहा कि पिछले 70 वर्षों में क्षेत्र में विकास नहीं हुआ जितना पिछले 5 वर्षों में हुआ है। यह सब मुख्यमंत्री की देन है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश भर में हुई सभाओं में यह नंबर 1 है। इससे प्रतीत होता है कि प्रदेश में हमारी सत्ता दोबारा रिपीट होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाड़ी पहुंचने पर हेलीपैड पर आईजी, संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर अनिल अग्रवाल और एसपी मनोज कुमार ने अगवानी की। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, खिलाड़ीलाल बैरवा और शोभा रानी कुशवाहा ने किया स्वागत। आम सभा को पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा, मंत्री भजनलाल जाटव, मंत्री सुभाष गर्ग, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, एससी आयोग अध्यक्ष बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा, सभा का संचालन गोविंद गुरु ने किया। सभा स्थल से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। नगर पालिका के अध्यक्षगण, कांग्रेस पार्टी के तमाम आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों और पत्रकार बंधुओं, आज मैं मलिंगा जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि जब से मुख्यमंत्री दोनों विधानसभाओं से बहुत लोग आए हैं, मेरी विधानसभा से ठीक लोग आए हैं, बाकी रात और दिन मेहनत करके मलिंगा जी ने जो ये आज राहत कैंप में ऐतिहासिक चैनल फील्ड जुटाई है लाखों लोगों की, उसके लिए इसके हकदार गिरिराज सिंह मलिंगा ही है। आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने धौलपुर जिले की चारों विधानसभाओं को इतना बजट दिया है कि शायद उतना बजट पिछले 70 साल में नहीं मिला होगा। इसके लिए मैं धौलपुर जिले की जनता जनार्दन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने गरीबों के हित में जो योजनाएं दी हैं, उनमें सबसे खास 3 योजनाएं ऐसी हैं जिनका तोड़ निकालना आपके विरोधियों के लिए असंभव है। जिसमें नंबर 1, जिसमें पहली योजना है फ्री इलाज। इसके लिए अन्य प्रदेशों के लोग आश्चर्य करते हैं कि क्या राजस्थान में बड़ी से बड़ी बीमारी के लिए एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ता है। जब मैं उनको बता से प्रधान में सुभाष गर्ग जी, हमारे बसेड़ी विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा जी, हमारे मध्य प्रदेश से विधायक प्रधान हुए दिल्ली से भाई रमनेश तोमर जी, हमारे जिलाध्यक्ष साके बिहारी जी, धौलपुर के पूजवाल अर्जुन सही जी, बबी मीना जी, शोभा रानी जी, नाम लेंगे तो बहुत समय लगेगा। कुछ गोल गोल में सम्मानी मंच करेगा, सबका सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी को बता नहीं सकता हूँ, गिन नहीं सकता हूँ, मैं आपके हाथ में साइन करके नहीं दे दूंगा। जो हमारे स्कूलों की तुलना में कुछ बीजेपी के राज्य में हमारे स्कूल बन गए और हमारा ज्ञान का एरिया मुख्यमंत्री जी, तो ये ज्ञान के एरिया होने के कारण कहीं तो ये घर बसाए की 2 घर बसे हैं, कहीं जंगल में जाने आने के लिए भी थोड़ी समस्या रहती है। तो वैसे तो गुंडागर्दी समाप्त हो रही है, पर फिर भी
छोटे छोटे बच्चे जाते थे, घर वालों को, माँ बाप को तो डर रहता ही है हमारे बच्चा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इतनी संख्या लोगों को डाली दिक्कत आती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मांगे, जो आप घोषणा कर सकते हो वो आप कर देना। जैसे कि आपने मेरे को इतना दिया है तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ। आपने हमें बहुत दिया है, कोई भी योजना दी है, 100 करोड़ की, 200 करोड़ की, तो मैं एक मांग पे क्या रखूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अवंती बाई लोधी जो है, जो 1831 के अंदर जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश शिवनी के अंदर, और जिन्होंने 1857 में जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में, पहला रिवोल्ट जो हुआ था देश के अंदर, वो हुआ था 1857 के अंदर। उसमें उन्होंने तमाम आसपास के राजा महाराजाओं को इकट्ठा किया और अंग्रेज नाम लड़ी लड़ी शहीद हो गई। उनका नाम है शहीद अवंती बाई लोधी। इनका सुझाव है मेरे को कि महारानी अवंती बाई लोधी के नाम का बोर्ड गठित करने की बात है। मैं घोषणा करता हूँ कि अवंती बाई लोधी विकास बोर्ड बना दिया जाएगा। जिससे कि उनके नाम से और हम लोग लोधी लोरा। संवेदनशील विकास अधिकारी राकेश सिंघल के प्रयासों से अंधे बच्चे का हुआ पेंशन सत्यापन। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खेड़ली के सुनील पुत्र नारायण सिंह कुशवाहा, उम्र 10 वर्ष, जो जन्म से अंधा है। नारायण सिंह ने बताया कि उनके बेटे सुनील की पेंशन का वार्षिक सत्यापन नहीं हो पा रहा था। वो अपनी समस्या को लेकर पंचायत समिति राजाखेड़ा के विकास अधिकारी राकेश सिंघल के पास गए, तो विकास अधिकारी राकेश सिंघल ने पूरी कोशिश कर इस बच्चे की पेंशन का वार्षिक सत्यापन कराया। साथ ही राम कटोरी पत्नी राजपति निवासी नादोली का भी पेंशन सत्यापन कराया गया। संवेदनशील विकास अधिकारी राकेश सिंघल के द्वारा गंभीर प्रयासों से पेंशन का वार्षिक सत्यापन कराया जा रहा है। गांव में 2 टंकी फिर भी जलदाय विभाग की लापरवाही से जनता प्यासी है। सरानीखेड़ा धौलपुर से प्रमुख खबर। सरानीखेड़ा में बनी लाखों रुपए की पानी की टंकी बिना पानी के सूख रही है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि गर्मी के मौसम में करीब 3 या 4 दिन ही पानी आया है, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी से में लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पानी की होती है और लोगों को वो ही नहीं मिल पा रहा। सरानीखेड़ा क्षेत्र में 2 टंकी बनी हुई हैं, पर वह जलदाय विभाग की लापरवाही से अब वो सूखी पड़ी हुई हैं। ग्रामवासियों का कहना है कि जलदाय विभाग को इस पर गौर करना चाहिए। टंकी के पास बोरिंग भी है, उसे चालू करके टंकियों को भरा जा सकता है। शिकायत करने वालों में धर्मेंद्र, बंटू, साबुद्दीन, उत्तम सिंह, नैना, प्रमोद और कई ग्रामीण मौजूद रहे। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। यहाँ सरानीखेड़ा में 2 टंकी बनी हुई हैं, एक भी टंकी का पानी नहीं आता है। कर्मचारी वगैरह आते हैं, घूम भाग के भग जाते हैं यहाँ से। और नल को देखो तो नल में पानी नहीं आता बिल्कुल, कभी आता है कभी नहीं आता है। कम से कम 30-35 गांव में इसका पानी का बहाव जाता है और सारी जनता परेशान हो रही है। देखो गर्मी का क्या मौसम चल रहा है, फिर भी पानी नहीं चल रहा है। पता नहीं जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। आपका नाम? आपका? मेरा नाम बंटू है, सरानीखेड़ा का रहने वाला हूँ। बताओ। गर्मी का मौसम पूरा करने का समय हो गया और नल का कोई समय नहीं आने का। आ जाए तो 5-5 दिन नहीं आए पर है तो 10-10 दिन नहीं आए। ये नलों की बहुत समस्या हो रही है गर्मी की वजह से। कर्मचारी ने कर्मचारियों लोगों को देखने के लिए कोई आता नहीं है और परेशान जनता लोग ग्रामीण में परेशान हो रही है पानी के लिए। कर्मचारियों टाइम पे आती नहीं है तो नल कहाँ से आए? कितने गाँव में पानी आता हो जाते? गाँव में कम से कम 30-35 गाँव में पानी। अच्छा, क्या टंकी बनी हुई है? गांव में खेड़ा में पंचायत में 2 टंकी हैं और एक भी एक भी चालू नहीं है। क्या नाम आपका?
धर्मेंद्र सिंह सरानीखेड़ा। 70 दिवसीय कथा महोत्सव के समापन पर हवन कर की सुख शांति की कामना। सरमथुरा की प्रमुख खबर। पिछले 70 दिनों से चल रही बाबा महाकाल कथा महोत्सव का समापन पर गुरुवार को महाकालेश्वर मंदिर में 7 हवन कुंड बनाकर भक्तों ने आहुति समर्पित कर सुख शांति की कामना की। कथावाचक राष्ट्रीय संत दिव्य मुरारी बापू ने बताया, हवन यज्ञ का ही छोटा रूप है जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ अग्नि में आहुति दी जाती है। हिंदू धर्म में हवन को शुद्धिकरण का एक कर्म कांड कहा जाता है। सरल अर्थ में कुंड में अग्नि के माध्यम से देवता के निकट हवि पहुंचाने की प्रक्रिया ही हवन कहलाती है। हवन कुंड में अग्नि को प्रज्वलित कर इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, लकड़ी आदि पदार्थों की आहुति दी जाती है। मान्यता है कि इससे आसपास मौजूद नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। हवन के दौरान कथा व्यास पंडित नागेंद्र गुरुजी ने कहा कि आत्मा को जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना होगा। भागवत कथा के श्रवण से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता है। भंडारे के प्रसाद का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रसाद 3 अक्षर से मिलकर बना है। पहला प्र का अर्थ है प्रभु, दूसरा सा का अर्थ है साक्षात व तीसरा द का अर्थ है दर्शन, जिसे हम प्रसाद कहते हैं। मनुष्य शरीर भी भगवान का दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ प्रसाद है। जीवन में प्रसाद का अपमान करने से भगवान का ही अपमान होता है। कार्यक्रम के दौरान वीरेंद्र दीवान, चंद्र प्रकाश गर्ग, संतोष जिंदल, रामनिवास गर्ग, महेंद्र जिंदल, अभिषेक जिंदल, शुभम गोयल, पन्नू दीवान सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। सरमथुरा से शिवम दीवान, संवाददाता की रिपोर्ट। अभी राम कथा की कथा करते हुए हम आहुति देंगे, सभी गाड़ी करेंगे। दलितों द्वारा सरकारी जमीन के साथ साथ सवर्णों की जमीन पर किया जा रहा है कब्जा। सिंगाईच खैरागढ़ की प्रमुख खबर। दलित वर्ग के लोगों द्वारा ग्राम समाज की सरकारी जमीन चक रोड पर कब्जा कर मकान बनाए हुए हैं तथा सवर्णों की कृषि भूमि में जबरन रास्ता बना लिया है। ग्राम पंचायत सिंगाईच के मोजा नगला गुलाब खैरागढ़ उत्तर प्रदेश से एक मामला सामने आया है। यहाँ के निवासी राम स्वरूप पुत्र सरवन द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन खसरा संख्या 1532 जो कि खतौनी में परती भूमि के रूप में दर्ज है पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर मकान बना लिए गए हैं। इस संबंध में ग्राम प्रधान सिंगाईच श्रीमती मीना शर्मा द्वारा भी दिनांक 5 जून 2023 को पत्र लिखकर उप जिला अधिकारी खैरागढ़ को अवगत कराया गया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत लोकहित एवं न्याय हित में कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा की है, किंतु हल्का लेखपाल राघवेंद्र सिंह द्वारा पक्षपात करते हुए अतिक्रमणकारियों को ही शह दी जा रही है। साथ ही यह कहकर कि वे लोग तो 30 वर्ष से वहीं रह रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को भी गुमराह किया जा रहा है। ग्राम पंचायत की जमीन पर बलात् कब्जा कर मकान बना लिए गए हैं। तब भी क्या ग्राम पंचायत के प्रधान एवं तहसीलदार के द्वारा आवंटित किए बिना इन्हें सरकारी जमीन पर मालिकाना हक मिल जाता है। इसके अतिरिक्त ग्राम समाज की इस जमीन से सटी हुई कृषि भूमि खसरा संख्या 1484 के भी कुछ हिस्से पर भी यह लोग अनाधिकार रूप से कब्जा कर अपने अवैध निर्माण पर आने जाने के लिए रास्ता उपयोग कर रहे हैं। तहसील दिवस दिनांक 3 जून 2023 को अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 1484 के भूस्वामियों गिरिजेश शर्मा व राजेश शर्मा ने अतिरिक्त जिला अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपनी व्यथा के संबंध में निवेदन किया तथा दिनांक 10 जून 2023 को थाना जगनेर में उपस्थित होकर राजेश शर्मा ने थाना अध्यक्ष को समस्या के संबंध में बताया, किंतु वहां हल्का लेखपाल राघवेंद्र सिंह द्वारा आवेदक के साथ पुलिस कर्मियों के समक्ष दुर्व्यवहार किया गया और दबाव में लेने का प्रयास किया गया। लेखपाल द्वारा इस मामले में गंभीर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उप जिला अधिकारी खैरागढ़ एवं तहसीलदार खैरागढ़ द्वारा इसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जांच की जाए तो आय से अधिक संपत्ति का मामला भी बनता है। खैरागढ़ उत्तर प्रदेश से वीवीएन ब्यूरो रिपोर्ट। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है
यह सिर्फ नारा नहीं है, यथार्थ देखना है तो ग्राम सिंगाइच के नगला गुलाब में आकर देखिए, जहां खसरा संख्या 1532 के साथ चक रोड पर भी दलितों ने कब्जे किए हुए हैं, जिन्हें और उसे हटाने की मांग कर रहे हैं। लेखपाल गलत आख्या प्रस्तुत कर रहा है कि वे लोग पिछले कई वर्षों से रह रहे हैं। क्या बिना पट्टे किए वर्षों से काबिज होने के कारण उन्हें सरकारी ज़मीन पर चक रोड पर मकान बनाने का मालिकाना हक मिल जाता है? प्रश्न है। भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त हैं। लेखपाल गलत आख्या प्रस्तुत कर रहा है और तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तहसीलदार के भ्रष्टाचार के कारण वकीलों ने भी पिछले एक सप्ताह से खीरागढ़ तहसील में हड़ताल की हुई है। आपसी रंजिश के चलते हुए गोलीकांड में मां व मासूम की दर्दनाक मौत। राजाखेड़ा से दुखद खबर। राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के सिलावट पंचायत के पूंठ गांव में गुरुवार अल सुबह गोलीकांड हो गया, जिसमें महिला व मासूम बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिलावट पंचायत के पूंठ गांव में देव किशन के परिवार का आपसी विवाद पिछले कुछ समय से चल रहा था, जहां यह भी बताया जा रहा है कि यह विवाद देव किशन व वर्तमान सरपंच के बीच चल रहा था, जिनमें आज हुए गोलीकांड में मृतक सीमा व उसकी बेटी की गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सरपंच परिवार को जिम्मेदार ठहराया है, जिसके बाद मामले की सूचना राजाखेड़ा थाना पुलिस को मिली। थाना पुलिस मय पुलिस जाब्ता घटनास्थल पर पहुंची और मनिया सीओ मनोज गुप्ता भी मौके पर पहुंच गए, जहां हालातों को काबू पाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। राजाखेड़ा थाने में दी गई तहरीर में बताया कि 15 जून की सुबह करीब 4 बजे अपनी पत्नी व बच्चों के साथ घर के अंदर सो रहा था, तभी हजारी लाल, कप्तान सिंह, लाखन सिंह, थान सिंह पुत्र निरोत्तम, मलखान पुत्र साहब सिंह, हुक्म सिंह पुत्र भगवान दास निषाद अवैध हथियारों से लैस होकर घर के अंदर घुस गए। जिस कमरे में मेरी पत्नी सीमा एवं पुत्री स्वार्थी सो रही थी, उस कमरे में ये लोग घुस गए, जिन्होंने अवैध हथियार से पुत्री व पत्नी को गोली मार दी। दोनों के शवों को राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया, जहां मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। जयशंकर टाइगर क्लब द्वारा पूर्व विधायक विजय बंसल जी का सम्मान किया। भरतपुर की प्रमुख खबर। 15 जून 2023 जयशंकर टाइगर जूडो कराटे शिक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थान किला भरतपुर के संरक्षक एवं लुपिन फाउंडेशन के पूर्व निदेशक सीताराम गुप्ता के नेतृत्व में पूर्व विधायक विजय बंसल का संस्था के पदाधिकारी एवं अन्य सदस्यों ने साफा एवं टाइगर क्लब का प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। क्लब के संरक्षक एवं अग्रवाल समाज के जिला अध्यक्ष अनुराग गर्ग ने बताया कि संस्था के मुख्य संरक्षक एवं पूर्व विधायक विजय बंसल द्वारा टाइगर क्लब के लिए उनका योगदान विशेष सराहनीय रहा है। पूर्व विधायक ने संस्था के सभी सदस्यों को जूडो कराटे संस्था के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई खिलाकर सभी का आभार व्यक्त किया। शुभकामना एवं सम्मान समारोह में संस्थापक हेमराज गोयल, संस्थापक अनुराग गर्ग, जिला अध्यक्ष अग्रवाल समाज भरतपुर, सचिव ई पीयूष जयशंकर टाइगर, समता आंदोलन जिला अध्यक्ष केदार पाराशर, वरिष्ठ समाजसेवी इंजीनियर मनोज पाराशर, अभियंता पीएचडी, मानव अधिकार सुरक्षा संगठन जिला महामंत्री राजेंद्र भारद्वाज, क्लब वरिष्ठ मीडिया प्रभारी दीपक लवानिया, पार्थ हॉस्पिटल संचालक रमेश गुप्ता, वरिष्ठ समाजसेवी सुनील मित्तल, नितिन जैन एवं अन्य गणमान्य सदस्यों ने पूर्व विधायक विजय बंसल को शुभकामनाएं प्रेषित की एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। महाराज की जय। बोल श्री राधे काले की जय।